स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रह प्लैनेट्स, जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, आरपीएससी, एमपीपीसीएस, जेपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस क्लास में सीधे एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आसान भाषा में कंसेप्ट समझाऊंगा ताकि आप रिवीजन के समय जल्द ही याद कर सकेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे समझने के बाद आप एग्ज़ाम में 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कंसेप्ट है, ग्रह के बारे में आज पढ़ेंगे। पहला कंसेप्ट है ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है, यानी सेलेस्टियल बॉडी है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि वे सूर्य के प्रकाश को दर्शाते हैं, यानी सूर्य को प्रकाश से लेते हैं। ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है, यानी ग्रह क्या है? खगोलीय पिंड है, यानी सेलेस्टियल बॉडी है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यानी परिक्रमा करते हैं। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं है, यानी ग्रह है जो जैसे पृथ्वी हो गया, उसके पास, वो भी पृथ्वी एक ग्रह है जो इसके पास अपना प्रकाश नहीं है। तो जैसे में पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है, तो ग्रहों के पास क्या प्रकाश नहीं है, बल्कि वे सूर्य के प्रकाश को लेते हैं या प्रकाश को दर्शाते हैं। तो ग्रह एक क्या है? एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? घूमते हैं, यानी परिक्रमा करते हैं। ग्रहों के पास क्या है? अपना प्रकाश नहीं होता है। पहला कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और ग्रहों के पास अपना क्या होता है? प्रकाश नहीं होता है, बल्कि सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? घूमते हैं, और उनके पास प्रकाश नहीं होता है, और वे सूर्य के प्रकाश लेते हैं, यानी ग्रह सूर्य के प्रकाश लेते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश से उनको ऊर्जा मिलती है, यानी सूर्य के प्रकाश से ही वे प्राप्त करते हैं प्रकाश। तो उम्मीद है कि ये पहला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं ग्रह के बारे में, यानी प्लेनेट के बारे में। अगला कंसेप्ट है हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, यानी पृथ्वी 2 नंबर कंसेप्ट है कि हमारी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। यह सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है, यानी सूर्य से क्या? पृथ्वी हमारी सूर्य से प्रकाश और गर्मी प्राप्त करती है। सूर्य से पृथ्वी जो क्या करती है? प्रकाश भी प्राप्त करती है, यानी लाइट, और ऊष्मा भी प्राप्त करती है। ऊष्मा भी, गर्मी भी प्राप्त करती है, और उसके चारों ओर परिक्रमा करती है, यानी उसके चारों ओर भी घूमती है। पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी एक ग्रह है, यानी प्लेनेट है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। सूर्य क्या है? एक तारा है, और पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। तो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है, यानी सूर्य से जो हमारी पृथ्वी क्या करती है? प्रकाश और ऊष्मा, यानी गर्मी प्राप्त करती है, और उसके चारों ओर क्या करती है? घूमती है, यानी चारों ओर परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी क्या है? तो एक प्रकार का ग्रह है, और सूर्य से हमें क्या प्राप्त करती है? सूर्य से पृथ्वी प्रकाश प्राप्त करती है, और ऊष्मा यानी गर्मी भी प्राप्त करती है, और उसके चारों ओर घूमती है, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है या चारों ओर घूमती है। तो कंसेप्ट नंबर 2 आपको भी समझ आ गया होगा, उम्मीद है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, यानी कंसेप्ट नंबर 3 है कि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। यानी पहला हो गया, सौर मंडल में क्या है? कुल 8 ग्रह हैं। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र क्या है? शुक्र ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है,
बृहस्पति ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह शनि भी ग्रह है, अरुण भी ग्रह है, वरुण भी ग्रह है। तो इनमें से जो बुध को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मरकरी, यानी सबसे छोटा ग्रह। या शुक्र ग्रह, यानी शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं, वेनस। शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं, वेनस। और पृथ्वी को क्या बोलते हैं, अर्थ। मंगल को मार्स। बृहस्पति को जुपिटर, जो सबसे क्या है, बड़ा है। बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा है। बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस, और वरुण को नेपच्यून। जो सौर मंडल में जो कुल 8 ग्रह हैं, तो पहला कौन है, बुध यानी मरकरी, सबसे छोटा ग्रह है। और उसके बाद शुक्र, जो उसे बोलते हैं वेनस, जो वेनस, पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल यानी मार्स, बृहस्पति यानी जुपिटर, सबसे बड़ा, सबसे बृहस्पति है, क्या हो गया, सबसे बड़ा। शनि यानी सैटर्न, अरुण यानी यूरेनस, वरुण यानी नेपच्यून, वरुण। तो सौर मंडल में कुल कितने हैं, तो 8 ग्रह हैं। उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि ग्रहों का मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है। यानी ग्रहों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो 2 वर्गों में बांटते हैं। तो पहला में है आंतरिक ग्रह, और दूसरा में क्या है, बाह्य ग्रह। तो पहला में क्या है, इनर प्लैनेट्स यानी आंतरिक ग्रह। इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह, यानी आंतरिक ग्रह में इनर प्लैनेट्स में कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यानी बुध मरकरी, शुक्र यानी वेनस, पृथ्वी माने अर्थ, और मार्स माने मंगल। यानी आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह से शामिल है, यानी इनर प्लैनेट्स में कौन कौन से शामिल है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यानी मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। और बाह्य ग्रह में कौन कौन से, यानी आउटर प्लैनेट्स में कौन कौन ग्रह शामिल है, तो आउटर प्लैनेट्स में कौन कौन ग्रह शामिल है, तो बृहस्पति, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। यानी बाह्य ग्रह में आउटर प्लैनेट्स में कौन कौन ग्रह शामिल है, तो बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। यानी बाह्य ग्रह यानी आउटर प्लैनेट्स में कौन कौन से ग्रह शामिल है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यानी ग्रहों को हम मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 2 भागों में बांट सकते हैं। तो कौन कौन से ग्रह, तो आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लैनेट्स, और 2 में बाह्य ग्रह यानी आउटर प्लैनेट्स। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यानी मरकरी, वेनस, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल। और बाह्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह शामिल हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आप 4-5 बार बोलेंगे, 10 बार, तो याद हो जाएगा। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी बाह्य ग्रह में ये 4 ग्रह शामिल है, और आंतरिक ग्रह में ये 4 ग्रह शामिल है। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। आगे सेशन में इसे हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आते हैं। यानी बाह्य ग्रह में कौन कौन से आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आते हैं। ये ग्रह हल्के पदार्थों यानी हल्के पदार्थों यानी गैसीय से बने होते हैं। जो बाह्य ग्रह होते हैं जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होते हैं, ये ग्रह हल्के पदार्थों से यानी गैसेस से बने होते हैं, और आकार में बड़े होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं,
ग्रेट प्लैनेट्स का भी कहा जाता है। यानी बाह्य ग्रहों को क्या कहा जाता है? ग्रेट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ग्रेट प्लैनेट में कौन कौन शामिल है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी बाह्य ग्रहों में कौन कौन शामिल है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह हैं। जो क्या होते हैं? ये ग्रह हल्के पदार्थों से बने होते हैं, यानी गैस से बने होते हैं, और आकार में बड़े होते हैं। ये आकार में बहुत ही बड़े होते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या कहते हैं? ग्रेट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आकार में बड़े होने के कारण इन्हें ग्रेट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट देखते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सभी एग्जामों के लिए। अगला कंसेप्ट है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, यानी जुपिटर है, और सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन ग्रह है? तो बृहस्पति है, जुपिटर, यानी जुपिटर। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? मरकरी, यानी बुध है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध, यानी मरकरी ग्रह है। तो ये भी आपको उम्मीद है कि कंसेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला कंसेप्ट है ग्रहों की कक्षा, यानी ऑर्बिट दीर्घ वृत्ताकार, यानी इलिप्टिकल होती है। यानी ग्रहों की कक्षा कैसी होती है? यानी ऑर्बिट कैसी होती है? दीर्घ वृत्ताकार होती है। आपके सीधा एग्जाम में पूछ लेगा कि ग्रहों की कक्षा कैसी होती है, तो दीर्घ वृत्ताकार होती है, यानी इलिप्टिकल होती है। ग्रहों की कक्षा कैसी होती है? तो दीर्घ वृत्ताकार होती है, यानी इलिप्टिकल होती है। ग्रहों की कक्षा कैसी होती है? तो ऑर्बिट कैसी होती है? दीर्घ वृत्ताकार होती है, यानी इलिप्टिकल होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, यानी रेवोल्यूशन करते हैं। यानी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर। ये जो सभी ग्रह है सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? तो परिक्रमा करते हैं, यानी रेवोल्यूशन करते हैं। जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, यानी परिक्रमा करते हैं। सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ये सभी ग्रह क्या सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू। तो सेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आगे भी सेशन जारी रहे। और सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।